महादेव की कृपा से कैसे मंदिर की घंटी की सेवा करने वाला एक अनपढ़ आदमी करोड़पति बन गया। अरुण कुमार एक गांव में महादेव के मंदिर में घंटी बजाने का काम करता था। वहां पर पुजारी से लेकर घंटी बजाने वाले तक सभी वेतन पर काम करते थे, पर वे सभी इसको काम की तरह नहीं बल्कि श्रद्धा भावना से करते थे। जब भी मंदिर में सुबह शाम भगवान की पूजा आराधना होती थी तो उस समय काफी लोग इकट्ठे होकर भगवान का जाप करते थे और वे सभी मिलकर भजन गाते थे। इसी बीच अरुण भी मंदिर में घंटी की सेवा को काफी मन से करता था, जिसकी वजह से भजन में भी एक लय बन जाती थी और सभी भक्त भगवान की आराधना में मन से जुड़ जाते थे। वे सभी अरुण की इस सेवा से काफी प्रसन्न थे और यदि कभी अरुण बीमार होने की वजह से मंदिर नहीं आ पाता, उन्हें अरुण की काफी कमी महसूस होती रहती थी। अरुण वैसे तो पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसकी बातों से कभी भी ऐसा न लगा। समय बीता तो मंदिर की कमेटी में बदलाव हो गया। सभी लोग नए चुने गए। मंदिर की कमेटी के नए प्रधान ने सभी से यह कह दिया कि अगर इस मंदिर में किसी को नौकरी करनी है तो उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पर अरुण इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए एक दिन नए आए प्रधान ने अरुण को बुलाकर उसे कहा कि तुम अपने इस महीने का वेतन ले जाओ और तुम कल से काम पर मत आना, क्योंकि मंदिर में अरुण ही ऐसा सेवादार था जो कि कम पढ़ा लिखा था और जो कभी स्कूल गया ही नहीं था। यह बात सुनकर अरुण को काफी बुरा लगा। वैसे तो वो कोई भी मेहनत मजदूरी का काम कर सकता था, पर उसका मन मंदिर की सेवा में लग गया था। वो कहीं न कहीं इस मंदिर से मन से जुड़ गया था। उसने नए प्रधान के आगे काफी मिन्नतें की, पर वो नहीं माना। इसलिए अरुण हताश होकर घर आ गया। अब मंदिर में जब भी पूजा होती थी तो लोगों को अरुण की कमी काफी खलती थी। एक दिन कुछ लोग इकट्ठे होकर अरुण के पास गए और उससे वापस मंदिर आने के लिए कहने लगे, पर अरुण ने कहा कि अगर मैं वापस आऊंगा तो प्रधान को लगेगा कि मैं नौकरी वापस मांगने आया हूँ। इसलिए उन लोगों ने एक प्रस्ताव अरुण के सामने रखा कि हम आपको मंदिर के सामने एक दुकान खोल देते हैं और आप पूजा के समय आकर मंदिर में घंटी की सेवा कर लीजिए। इससे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और तुम भगवान की सेवा भी कर पाओगे। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। सारा दिन अरुण उस दुकान में काम करता और पूजा पाठ के समय वह मंदिर में आकर घंटी की सेवा करता। इस तरह करते भोलेनाथ की अरुण पर ऐसी कृपा हुई कि कुछ ही समय में उसके कारोबार में काफी तरक्की हुई। उसने शहर में 7 दुकानें खरीद ली और उसके बाद वह फैक्ट्री का मालिक बन गया। अब उसके पास सब कुछ था, बड़ी बड़ी कोठियां, कारें, पर वह आज भी अपनी शानदार कार में मंदिर में घंटी की सेवा करने के लिए सुबह शाम पहले वाले समय पर ही आता था। कुछ समय बीता तो मंदिर के निर्माण के लिए कमेटी को कुछ पैसों की जरूरत थी। उस प्रधान ने अरुण के बारे में सुन रखा था, पर उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह वो ही अरुण है जिसको उसने नौकरी से निकाला था। तो वह एक दिन अरुण के ऑफिस में गया, पर प्रधान ने अरुण को पहचाना नहीं, पर अरुण ने उसको पहचान लिया था। प्रधान ने सारी बात अरुण को बताई। अरुण ने प्रधान को खर्चा पूछा तो उसने कहा कि 7 लाख का खर्चा होगा। अरुण ने बिना कुछ कहे एक ब्लैंक चेक प्रधान को दे दिया और अपनी मर्जी से भरने के लिए कह दिया। प्रधान ने कहा कि इस पर तो आपके साइन नहीं हुए। इस पर अरुण ने कहा कि प्रधान जी, मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं तो अंगूठा ही लगा सकता हूँ। इस पर प्रधान काफी हैरान हुआ। उसने कहा कि आप बिना पढ़े लिखे इस मुकाम तक पहुँचे हो, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप कहाँ से कहाँ होते। पर इस पर अरुण ने कहा कि मैं अपने भोलेनाथ की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हूँ, उनकी सेवा करके ही तो मैंने यह मुकाम पाया है, वरना आपने तो मुझे अनपढ़ कहकर काम से निकाल दिया था। अब प्रधान को पता चल गया था कि यह वही अरुण है जो मंदिर में घंटी बजाने का काम करता था। प्रधान ने हाथ जोड़कर अरुण से क्षमा मांगी। अरुण ने कहा कि प्रधान जी, महादेव की महिमा के आगे दुनिया की कोई भी चीज नहीं चलती, इसलिए कभी भी किसी को छोटा समझकर उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए।